सभी को लग रहा है कि टाटा सियरा एक बहुत बढ़िया गाड़ी है और लोग उसको दबाकर बुकिंग भी करवा रहे हैं। सिर्फ मार्च एंड तक ही इस गाड़ी को 1 लाख प्लस बुकिंग मिल चुकी है और वेटिंग भी 3 मंथ्स तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर तुम भी इस गाड़ी की हाइप को देख करके इसको बुक करवा चुके हो या अभी बुक करवाने वाले हो तो इस वीडियो के लास्ट तक तुम्हारा बाइंग डिसीजन चेंज हो सकता है। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सियरा क्रेटा किलर है या उसकी लेगेसी को तोड़ सकती है तो ये बात भी इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएगी। अब देखा जाए बुकिंग्स तो काफी ज्यादा मिली है लेकिन उतनी सियरा रोड पर नहीं दिखती। मैंने अभी तक 4 से 5 ही देखी है, आई एम श्योर तुमने भी ज्यादा नहीं देखी होगी। तो क्या ये बुकिंग्स फेक हैं? देखो, इसको 3 चीजों से समझते हैं: न्यू प्रोडक्ट, इनिशियल डिमांड और सप्लाई डिलीज। टाटा का कहना है कि हम सियरा के मामले में एक्स्ट्रा कोशिश रहना चाहते हैं। फर्स्ट बैच को हम जल्दी मार्केट में डंप करने के बजाय फोकस कर रहे हैं क्वालिटी के ऊपर ताकि गिलचेज ना आए, जैसे कि हमें टाटा की गाड़ियों में अक्सर देखने को मिल जाता है। दूसरा, बिफोर लॉन्च इतनी डिमांड एक्सपेक्ट नहीं की थी तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से डिसाइडेड था, लेकिन मार्केटिंग की बदौलत बुकिंग छप्पर फाड़ करके आई जो कि इनिशियल प्रोडक्शन प्लान से कहीं ज्यादा थी। तीसरा, सियरा के मामले में मोस्टली पार्ट्स न्यूली डिजाइंड है, ना कि शेयर्ड है अपनी सिस्टर कार से, जिसकी वजह से सप्लायर्स को इतनी डिमांड फुलफिल करने में टाइम लग रहा है। टू बी स्पेसिफिक, फरवरी के एंड तक 14,000 सियरा मार्केट में डिलीवर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हजारों लोग अपनी सियरा का वेट कर रहे हैं। एंड इनमें से मोस्टली प्योर या फिर प्योर प्लस वेरिएंट पर लोग सेटल हो रहे हैं क्योंकि लोगों को सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहे हैं। लेकिन चाहे बेस हो या फिर मोस्ट लव्ड प्योर, ये दोनों ही क्रेटा सेल्टोस से ज्यादा महंगे हैं। लेकिन कितने? चलो देखते हैं। क्रेटा का बेस वेरिएंट 10.79 लाख से स्टार्ट है, वहीं पर सेल्टोस का 10.99, जो कि दोनों ही सियरा के बेस वेरिएंट स्मार्ट से जो कि 11.49 लाख का है उससे 50,000 से 70,000 रुपए सस्ते हैं। एंड वो ज्यादा बेटर इंजन और रिलायबिलिटी ऑफर करते हैं। अब रिलायबिलिटी तो समझ में आता है, लेकिन क्या टाटा का नया पेट्रोल इंजन बढ़िया नहीं है? डिजाइन और फीचर्स सिर्फ एक फील गुड फैक्टर होते हैं, रियल मजा हमेशा ड्राइविंग में आता है। और अगर ड्राइविंग ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डिजाइन और फीचर्स उसको कवर नहीं कर सकते, और यहाँ पर सियरा में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है। अब ड्राइविंग एक्सपीरियंस को समझने के लिए 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है: इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग। तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वो टेक्निकल भी जाएंगे लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अब सियरा में 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं: 1.5 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन, 116 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क। दूसरा 1.5 लीटर का TGDI हाइपीरियन पेट्रोल इंजन, 158 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क। तीसरा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 105 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क। अब टर्बो पेट्रोल को थोड़ा साइड रखते हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पर लोग टर्बो पेट्रोल को खरीदते ही नहीं है और सेल्स काफी कम होती है। मोस्टली लोग या तो नेचुरली एस्पिरेटेड लेते हैं या फिर डीजल इंजन। एग्जाम्पल के लिए क्रेटा की सेल्स देखो, टोटल नंबर ऑफ सेल्स में टर्बो पेट्रोल हार्डली 2 से 3% है, मतलब कि काफी कम है। मतलब कि जो इंजन लोग खरीदने वाले हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सियरा में काफी बड़ा इशू है। सियरा का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो एटकिंसन साइकिल पर काम करता है, मतलब ये इंजन पावर के लिए नहीं बना बल्कि एफिशिएंसी के लिए बना है। और अक्सर ब्रांड्स इस इंजन को यूज करती है तो वहां पर हाइब्रिड सिस्टम को ऐड करती है, क्योंकि जो पावर लॉस होता है इस एटकिंसन साइकिल में उसको मैच करने के लिए एक हाइब्रिड मोटर लगाती है जिससे कि पावर का बूस्ट मिलता है एंड इंजन जो है वो लैगी फील नहीं होता। मतलब यहाँ पर टाटा ने ना तो हाइब्रिड दिया और ऊपर से इंजन की पावर भी कम कर दी। अब इस केस में कुछ का ओपिनियन हो सकता है कि 2100 RPM पर ही पीक टॉर्क मिल जाता है तो फील नहीं होगा, बट रियलिटी में पावर टू वेट रेशियो काफी स्लगिश फील करवाता है। और लो एंड में पीक टॉर्क होने की वजह से 0 to 100 km/h टच करने में 17 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है। अगर हम इसको रेफरेंस के लिए बताऊं, सेगमेंट में 13 से 14 सेकंड है क्रेटा और सेल्टोस का और 11 से 12 एलिवेट का। बाकी डीजल एट पार है, लेकिन रिफाइनमेंट का 16 और 20 का फर्क है, जो कि बाइंग डिसीजन को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन पेट्रोल में जो इतना बड़ा गैप है वो इफेक्ट करता है। बाकी बात करूं ट्रांसमिशन की तो डीजल और TGDI में टॉर्क कन्वर्टर है, NA में DCA और मैनुअल के भी शिफ्ट्स काफी स्मूथ है, बट उनका गियर थ्रो थोड़ा सा लॉन्ग है। टाटा ने सियरा के लिए स्पेशली एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, आर्गोस ऑल टेरेन रेडी ओमनी एनर्जी एंड ज्योमेट्री स्केलेबल आर्किटेक्चर, जो कि मल्टीपल पावर ऑप्शंस को सपोर्ट करता है: आइस, EV, CNG, हाइब्रिड एंड ऑल व्हील ड्राइव। आइस आ चुका है, EV एंड CNG पर काम चल रहा है, लेकिन हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव का कोई आइडिया नहीं है। और जब टाटा ऑफिशियल से 4x4 की बात होती है तो वो हर बार डिनाई कर देते हैं कि डिमांड ही नहीं है, तो ऑल व्हील ड्राइव को तो भूल ही जाओ। अब इस प्लेटफॉर्म की बदौलत सियरा डायमेंशंस के मामले में सेगमेंट में आगे निकल जाती है। लेंथ 4340 mm, विड्थ 1841 mm, हाइट 1715 mm एंड व्हील बेस 2730 mm, यानी क्रेटा से हर मामले में ज्यादा और दिखने में भी बड़ी। इसको जनरली लोग रोड प्रेजेंस से रिलेट करते हैं। सियरा बड़ी लगती है लेकिन क्रेटा नहीं। इस पूरी गाड़ी में टाटा ने सिर्फ 2 ही चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। नंबर 1 इज डिजाइन एंड नंबर 2 फीचर्स।
डिजाइन का इंस्पिरेशन तो ओल्ड सियरा है, लेकिन कहीं कहीं एलिमेंट्स और शेप रेंज रोवर और डिफेंडर की झलक देती है। बोनेट लाइन, स्लोपिंग रूफ और मिनिमल डिजाइन रेंज रोवर्स की पहचान है, और स्ट्रेट फ्रंट एंड बैक कट्स प्लस बॉक्सी शेप डिफेंडर का रुतबा है। सियरा से इंस्पायर्ड फ्रंट का थोड़ा सा लुक है और सेकंड ग्लास एंड क्वार्टर ग्लास है। बाकी क्वार्टर ग्लास को सी पिलर में ब्लैक आउट किया है, जिससे कि ओजी सियरा वाली लुक बनती है। अब ये फुल ग्लास तो नहीं है ओजी सियरा की तरह, लेकिन ये बेस्ट है जो टाटा मोटर्स कर सकती थी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन प्रॉब्लम डिजाइन में उतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ डोर हैंडल्स है जो मुझे पसंद नहीं आई, और ये रियल वर्ल्ड में भी उतने प्रैक्टिकल फील नहीं होते। प्रॉब्लम आती है यूज करने में। मेरे पास एल्ट्रोज है जिसमें कि सी पिलर माउंटेड डोर हैंडल्स मिलते हैं, और आज 3 साल बाद भी लोग पूछते हैं कि डोर हैंडल्स कहाँ हैं और इनको खोलना कैसे है। तो उसमें ऐसे वाले हैंडल्स के साथ तो प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी इसके अलावा टाटा ने सियरा के साथ में भी पैनल गैप्स जैसे इशू को फिक्स नहीं किया है। अभी भी गाड़ी के अंदर में बड़े बड़े पैनल गैप्स हैं, और वो 24 लाख के प्राइस टैग को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। कोरियन कार्स में इससे कहीं ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। लेकिन फीचर्स इतने दिए हैं कि लोग इग्नोर नहीं कर सकते। कैबिन में 3 बड़ी स्क्रीन्स, सेगमेंट का सबसे बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, पावर टेलगेट, एडएस, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और भी बहुत कुछ। वैसे ये सब काफ़ी है किसी भी बायर को खरीदने का दिलासा देने के लिए। और फीचर्स के ऊपर मैं एक बात कहूंगा कि कंफर्ट के मामले में सियरा की सीट्स का कोई मुकाबला नहीं है। चाहे फ्रंट हो चाहे रियर, दोनों ही कंफर्ट में टॉप नॉच है, या हम सेगमेंट बेस्ट भी बोल सकते हैं। और जब एडवांस सुपर ग्लाइड सस्पेंशन जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग का यूज किया गया हो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन राइड क्वालिटी को काफ़ी स्मूथ बना देता है। लेकिन 19 इंचेस के बीच थोड़ा स्टिफ फील करवाते हैं रफ रोड्स पर। लुक बहुत बढ़िया आता है, पर कहीं ना कहीं कंफर्ट थोड़ा सा हैम्पर होता है। 18 इंचेस मेरे हिसाब से इस सेगमेंट के हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन रिलायबिलिटी का क्या? इतने सारे फीचर्स दे तो दिए, पर क्या वो सही तरीके से काम भी करेंगे? देखो, टाटा का और रिलायबिलिटी का रिश्ता उतना अच्छा तो है नहीं, और खासकर जब गाड़ी में टेक हो, जैसे कि सियरा में है स्क्रीन एंड सेंसर्स वगैरह वगैरह। अब फॉर एग्जांपल मेरी अल्ट्रोज में मुझे 3 साल में कोई दिक्कत फेस नहीं हुई मेजर वाली। थोड़े बहुत सेंसर्स की इशू के लिए विजिट करना पड़ा, और बाकी कभी कभार इंफोटेनमेंट रिस्टार्ट हो जाता था। बाकी इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। लेकिन उस गाड़ी में उतना टेक है ही नहीं जितना कि सियरा में है। लेकिन जो असल में प्रॉब्लम है वो गाड़ी नहीं है, बल्कि सर्विस सेंटर है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर की साइड से सपोर्ट लैग करता है, और कहीं ना कहीं उनका स्टाफ भी उतना ट्रेंड फील नहीं होता। मैंने रियल में देखा है खुद, कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी रिलाई करते हैं, क्योंकि उनके पास में एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता। और इस मामले में क्रेटा की सर्विस काफ़ी हद तक बेटर होती है, और उनके सर्विस सेंटर भी काफ़ी ट्रेंड एंड वेल प्लान्ड होते हैं। तो टाटा को सर्विस सेंटर्स के ऊपर काफ़ी काम करने की नीड है, तभी इतने ज़्यादा टेक लोडेड गाड़ियाँ मार्केट के अंदर में सर्वाइव कर पाएंगी। तो चलो आज एक बार पूरी बात का जोड़ तोड़ कर लेते हैं। अब देखो, हाइप के हिसाब से गाड़ी तो जोरदार है, फीचर्स भी तगड़े हैं और डिज़ाइन भी बहुत बेहतर है। लेकिन इस गाड़ी का NA इंजन कहीं ना कहीं लेजी फील होता है। बाकी TGDI और डीजल इंजन दोनों बढ़िया है, रिफाइनमेंट को एक बारी के लिए छोड़ दे हम डीजल की। तो बाकी अगर मैं बात करूं क्रेटा के लिए टैग की, तो डिज़ाइन एंड फीचर्स के मामले में हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी ओवरऑल पैकेज देखें अगर हम, तो वो क्रेटा ही एक ज़्यादा बेटर पैकेज है, और वो कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशनल वैल्यू भी होल्ड करती है मिडिल क्लास के अंदर में, और वो उस वैल्यू को रीसेल तक कैरी करती है, क्योंकि रीसेल भी उस गाड़ी की काफ़ी बेहतर मिलती है। प्लस इसके अलावा एक ये भी बात है कि जो इस सेगमेंट के बायर्स है वो मोस्टली सिटीज़ के अंदर में गाड़ी खरीदते हैं, और वहाँ पर पार्किंग का भी एक इशू है। तो टाटा सियरा जैसी एक बड़ी गाड़ी वहाँ पर पार्किंग के लिए एक इशू क्रिएट कर सकती है, लेकिन क्रेटा वहाँ पर फिट बैठ जाती है। तो एक फैक्टर ये भी है। तो आखिर टाटा सियरा किसको लेनी चाहिए? देखो, 2 टाइप के बायर्स को मैं कहूँगा कि टाटा सियरा लेनी चाहिए। पहले जो GDI इंजन को चलाना चाहते हैं, इसमें आपको पावर एंड फील पूरी मिलेगी, एंजॉयमेंट भी मिलेगा, साथ में लुक्स भी काफ़ी बेहतर है। दूसरे वो जो एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं, क्योंकि सियरा की डायमेंशंस काफ़ी बड़ी है और अंदर बैठ के वो काफ़ी बड़ी फील होती भी है। हाँ, वो अलग बात है, थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दे लेना कि NA वाले इंजन में उतनी पावर नहीं है, प्लस रिफाइनमेंट भी थोड़ी बहुत यहाँ है। और सर्विस सेंटर अपने एरिया में चेक कर लेना क्या वहाँ पर बेटर सर्विस मिल रही है नहीं मिलती, क्योंकि टाटा में देखा गया है कि वो डिपेंड करता है सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो अपने आसपास में एक बार पूछ लेना कि कैसी सर्विस है आपके आसपास वाले सर्विस सेंटर की। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। बाकी महिंद्रा और टाटा की 1,05,000 गाड़ियाँ इंडोनेशिया क्यों खरीद रहा है वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है बहुत डिटेल में, तो जाओ और जाकर के देखो।